तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का वही लेक्चर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 4। तो आज तो हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यही वाला ही पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट, ये वाला हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो रूट में कौन सी चीज़ पाया जाता है, कौन सी सेल कहाँ पर रहता है, और कौन सी ऑर्गन कैसे कैसे प्लेस रहता है, यही चीज़ बस इतना ही देखना पड़ता है कि रूट में कहाँ पर कौन सी चीज़ रहता है, ठीक है। तो ये एक रूट है, एक डाइकोट का रूट है, डाइकोटाइलेडोनस प्लांट का एक डाइकोटाइलेडोनस टाइलेडोनस प्लांट का रूट है, ठीक है, डाइकोट रूट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी नहीं है, पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले चीज़ जो पाया जाता है सबसे ऊपर में जो सेल होता है, इनको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और एपिब्लेमा भी कहते हैं इसको। तो ये सेल हो गया एपिडर्मिस, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका एक्सटेंशन देख रहे हो एपिडर्मिस और एपिब्लेमा की, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट हेयर, ठीक है। ये हुआ रूट हेयर, ये भी रूट हेयर, ये भी रूट हेयर। और जनरली एपिडर्मिस सिंगल लेयर के होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले वाले लेक्चर में बोल दिया था, जब हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने बोल दिया। तो इसमें मेनली जो चीज़ देखना पड़ता है हमें, एपिडर्मिस क्या है, हाइपोडर्मिस क्या होता है, कहाँ पर रहता है, इसमें होता है कि नहीं होता है। जनरली इसमें हाइपोडर्मिस नहीं होता, जेनियल कॉर्टेक्स होता है, जिसमें जनरल कॉर्टेक्स को हम लोग सेट कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। एंडोडर्मिस होता है, ये कौन सी सेल से बने होते हैं। पेरीसाइकिल क्या है, ये कौन सी सेल से बनी होती है। मेनली ये सब पेरेन्काइमेटस सेल से ही बना होता है, ठीक है। पीत क्या है, कौन सी सेल से बनी होती है, कैसे कैसे रहता है, कॉन्जंक्टिव टिश्यू कौन सी टिश्यू है, कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इन सारी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे डाइकोट रूट में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट, अगर डाइकोट रूट अगर पूरा समझ में आ गया तो आपको मोनोकोट रूट पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे तो कॉर्ट एपिडर्मिस, इसका जो है स्ट्रक्चर है, इनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं और एक एक चीज़ ठीक से नोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे सबसे पहले रूट हेयर हमने बोल दिया, एपिडर्मिस मैंने बोल दिया, उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स कहाँ पर प्रेजेंट है पता है, इतना से इतना जरा सेल देख रहे हो ना, यहाँ से इतना तक ये पूरा सेल है, कॉर्टेक्स कहलाता है। ये जो बैरल शेप से सेल देख रहे हो ना, इनको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। पेरीसाइकिल कहाँ पर पाया जाता है पता है, पेरीसाइकिल इस जाइलम और फ्लोएम सेल के इस अंदर अंदर में पाया जाता है। ये सारी जगह पर ऐसे ऐसे जगह पर ऐसे ऐसे पेरीसाइकिल है, ठीक है। यहाँ पर पेरीसाइकिल सेल पाया जाता है, तो यहाँ पर होता है पेरी साइकिल, ठीक है। प्रोटोजाइलम और प्रोटो, इसमें मैंने पहले भी एक बात बोला था कि एक बार मैंने पहले बोल दिया है कि रूट में कौन सी स्ट्रक्चर पाया जाता है। मेनली रूट में मैंने बोला था कि रूट में रेडियल पाया जाता है, रेडियल और एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ मैं अब लिख रहा हूँ, ऐसा रूट में ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, भास्कुलर बंडल के अंदर में रूट में ऐसे करके स्ट्रक्चर होता था। इनको हम बोलते हैं एग्जैक्ट, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, इनको हम बोलते हैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो था एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है, इनको हम बोलते हैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। और इनको भी हम बोलते हैं, और इसके साथ साथ ये जो फ्लोएम है ये पैचेस में रहता था, इनको हम बोलते थे रेडियल। ये कहाँ पर पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, ओके। आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं फिर से बोल देता हूँ, ये फ्लोएम है और इसका रेडियल में इसका डिफरेंट रेडियस होता था। सब कुछ मैंने पहले भी लेक्चर में क्लियर किया था, अभी भी मैं बोल ही रहा वही चीज़। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर क्लियर नहीं रखोगे, और ये सारी चीज़ जो आप पढ़ रहे हो ना, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, सेकेंडरी प्लांट बॉडी में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी चीज़ आ जाता है, ठीक है ना। तो इन सब सारे चीज़ मेनली प्राइमरी प्लांट बॉडी का कैसा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में ही हम बात करते हैं, ठीक है। तो रेडियल हो गया, मैंने क्या क्या बोल दिया, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बोल दिया। इसके अंदर की तरफ ये है मेटाजाइलम, जिसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम, जिसका वेसल मोटा होता है, मेटाजाइलम। और इसको हम बोलते हैं जिसका पतला होता है, उनको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। ये तो सारी चीज़ हमने बोल दिया था ना। जाइलम के 2 टाइप्स है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम है। फ्लोएम के 2 टाइप्स, मेटाफ्लोएम में, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम।
ठीक है, तो ये सब चीज़ मैंने बोल दिया है, और आपको भी, आप अगर पहले लेक्चर से देख रहे हो तो आपको भी पता होगा। तो अब एक एक चीज़ और भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद प्रोटोजाइलम तो कहाँ पर होगा, ये जो सबसे पहले बार दिख रहा है ना, इनको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, ये वाला है सबसे पहले, और ये वाला होता है मेटाजाइलम। ठीक है, इन यहाँ पर ज़्यादा मोटा है, ठीक है ना। इसके बाद पीत का हमारे सेंटर में दिख रहा हो ना, कुछ इनकॉन्स्पिक्यूअस सी दिख रही है, इसका सेल डेवलप अच्छा से नहीं होता है इस अंदर का, इनको हम बोलते हैं पीत। ठीक है, ये हुआ पीत, और ये फ्लोएम आपको समझ में आ गया, ये है फ्लोएम। ठीक है, तो इतना ही था, इसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं एक एक चीज़ के बारे में, और एक एक चीज़ नोट करते हैं। ठीक है, तो पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस, इसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा भी कहते हैं इसको। ठीक है, एपिडर्मिस और एपिब्लेमा में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। तो एक तो चीज़ हम लिखते हैं एपिडर्मिस और एपिब्लेमा। ओके, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो कितने लेयर के होते हैं, मेनली आउटर मोस्ट लेयर और सिंगल लेयर होता है। आउटर मोस्ट लेयर और सिंगल 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 लेयर होता है, एक लेयर ही होता है। ठीक है, तो सिंगल लेयर होता है इसका। ठीक है, और इसमें जो है जो एक्सटेंशन होता है, इसको हम बोलते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर प्रेजेंट, रूट हेयर, रूट हेयर क्या मतलब, ये रूट हेयर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रूट हेयर प्रोड्यूस, इसका काम क्या है, रूट हेयर को प्रोड्यूस करना है, एपिब्लेमा का काम रूट। ठीक है, तो हो गया ये। उसके बाद में है जनरल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में उसके बाद में हम पढ़ते हैं कॉर्टेक्स के बारे में, जनरल कॉर्टेक्स है मेनी लेयर का होता है। ठीक है, ये सिबेरल लेयर से बनी होती है, सिबेरल लेयर से बनी होती है, आपको दिख ही रहा है सिबेरल लेयर है इसमें। ठीक है, ये जो है सिबेरल लेयर, ये पैरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है। कौन सी सेल से बने होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल से बने होते हैं। ठीक है, और इसका जो सेल में है, इसमें देखो सेल के अंदर अंदर कुछ मतलब फ्री स्पेस प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर, मतलब सेल के अंदर, सेल मतलब दोनों सेल के बीच में देखो कुछ स्पेस है, इनको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। सो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। अगर मैं पूछूं कि इस इंटरसेलुलर स्पेस का काम क्या है, तो आप बोल पाओगे? ठीक है, अगर पता नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, इन इंटरसेलुलर स्पेस से पानी ट्रैवल करता है। ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर में से पानी इस रूट हेयर से एकदम ऐसे करके पानी अगर आएगा तो ऐसे करके अंदर इस सेल के अंदर से जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे तरह से जाता है सेल के अंदर, ऐसे करके पानी अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सेल के अंदर नहीं घुसता, और सेल के अंदर यहाँ पर आके अगर फिर से रुक जाता है पानी। ठीक है, तो ऐसे करके जाता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ इस ऐसे तरह के होने से जो एनर्जी है होता है ना, ये तो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी और एटीपी का कोई खर्च नहीं होता, तो इसलिए इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं सिंप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। नहीं तो कुछ तो बोलता होगा, मुझे शायद अभी याद नहीं आ रहा है, वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में दिखा रहता है। ठीक है, उसको हम ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पहले भी पढ़ सकते हो। सिंप्लास्टिक बोलते हैं शायद। और तो इसमें एनर्जी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटरसेलुलर स्पेस से पानी अंदर घुस जाता है और भास्कुलर बंडल में जाता है, तो भास्कुलर बंडल से फिर से प्लांट के
और भी अनदर पोर्शन में पानी और मिनरल्स पहुँचता है। ठीक है, तो हो गया। इसका काम भी मैंने बोल दिया। इंटरसेलुलर स्पेस का जो इम्पोर्टेंस था वो भी मैं आपको बोल दिया। आप लोगों को समझ में आ गया कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रेजेंट है इसलिए पानी आता है, मतलब ऐसे ही तैयार हुआ है जैसे कि पानी आ सके, इसलिए ही पैदा हुआ, मतलब इससे ही तैयार हुआ। तो इसके बाद में आप लोग पढ़ेंगे कि इतना तो बोल दिया। कॉर्टेक्स हो गया। मैंने कौन सी चीज़ पढ़ाना था आप लोगों को? एपिडर्मिस पढ़ाना था, हाइपोडर्मिस तो नहीं होता, जेनिटल कॉर्टेक्स बोल दे। उसके बाद है एंडोडर्मिस। तो अभी एंडोडर्मिस की बात करते हैं। ये है एंडोडर्मिस लेयर, ये ब्लैकिश लेयर का। ठीक है, इसको अब देखते हैं। एंडोडर्मिस। पहले तो इसका शेप लिखो। इसका शेप बैरल जैसा हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बैरल शेप्ड सेल। ओके, तो इसका शेप भी हो गया बैरल शेप। और कितने लेयर में होता है? सिंगल लेयर में दिख रहा है तो होगा सिंगल लेयर में पाया जाता है, तो सिंगल लेयर हुआ। उसके बाद में इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है? इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। और आप जब इस पानी को अगर अंदर घुसना है तो यहाँ पर इस सेल के अंदर होके पानी को गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है। और यहाँ पर और भी कुछ सुबेरिन लगा होता है इसमें, जैसे कि वाटर रेजिस्टेंस बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये हुआ सिंगल लेयर। दूसरी बात, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता बोल दिया आप लोग, समझ गया? क्योंकि पानी को घुसने नहीं देता अंदर। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है? ठीक है, नहीं होता। -NT मतलब एब्सेंट। ठीक है, और +NT मतलब प्रेजेंट। ठीक है, आप लोग पॉजिटिव, प्रेजेंट, नेगेटिव, एब्सेंट। ठीक है, तो हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। और इसमें सुबेरिन पाया जाता है। सुबेरिन मतलब सुबेरिन क्या होता है? सुबेरिन प्रेजेंट। इसका काम क्या है? वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका काम क्या है? वाटर रेजिस्टेंस करता है, मतलब वाटर को अंदर नहीं घुसने देता। और इसमें सुबेरिन पाया जाता है, वाटर इम्परमेबल। और इसको हम बोलते हैं, जो वाटर रेजिस्टेंस जो सब्सटेंस सुबेरिन पाया जाता है, इनको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्राइप्स। ठीक है, तो एंडोडर्मिस में सुबेरिन पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कैस्पेरियन टाइप्स भी बोला जाता है। मतलब कैस्पेरियन टाइप्स का फॉर्म कर देता है, एक स्ट्राइप के आकार में रहता है, तो इसलिए हम इसको कैस्पेरियन टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने एंडोडर्मिस भी बोल दिया। अब पहले एपिडर्मिस जो था ना, एपिडर्मिस था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट। उसके बाद हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ये था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट। परंतु इसमें हाइपोडर्मिस नहीं होता, तो मैंने काट दिया। जनरल कॉर्टेक्स होता है, तो इसलिए जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस ये हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का पार्ट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पेरिसाइकिल और पीत के बारे में। ठीक है, तो पेरिसाइकिल और पीत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पेरिसाइकिल कहाँ पर प्रेजेंट है? इस जगह पर कुछ थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल रहता है यहाँ पर। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पेरिसाइकिल। तो
कहाँ पर पाया जाता है? नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड, फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड, कुछ थिक वॉल्ड का पैरेनकाइमेटस सेल पाया जाता है। पैरेनकाइमेटस सेल आर प्रेजेंट, these are कॉल्ड पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल भी आप लोगों को समझ में आ गया, कुछ सेल रहता है, इसको हम बोलते हैं पेरिसाइकिल, पैरेनकाइमेटस थिक वॉल्ड। तो इसका एक क्यों है यार, क्या इसका काम क्या है? देखो यहाँ पर देखो थिक वॉल है, थिक वॉल का मतलब आप लोगों को कुछ हिंट मिल रहा है। मैंने पहले एक लेक्चर में बोला था कि अगर किसी सेल को डिवाइड करना है तो उसके सेल वॉल को थिन होना पड़ता है। अगर थिक हुआ, अगर पैरेनकाइमेटस सेल का सेल वॉल थिक हो गया तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गया एक सेम काम को करने के लिए। तो पैरेनकाइमेटस सेल अगर सेम काम को कर रहा है और पैरेनकाइमा है, और एक और बात, ये सेल पैरेनकाइमा है, तो इसका मतलब ये फिर से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, कभी भी ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत के हिसाब से ये फिर से डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब एक कैम्बियम का फॉर्म करता है। ये थिक वॉल जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है ना, तो ये बाद में जाके कैम्बियम का फॉर्म करता है। ठीक है, उस कैम्बियम क्या कर सकते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, जो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का उत्पन्न करता है, फॉर्म प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? पेरिसाइकिल जो थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल से बने होते हैं ना, तो ये बाद में जाकर कैम्बियम में फॉर्म करता है। ठीक है, लेटर फॉर्म भास्कुलर, लेटर फॉर्म भास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, लेटर फॉर्म भास्कुलर कैम्बियम। और दूसरी बात यह से, इस जगह से दूसरी बात, ये जो पेरिसाइकिल दिख रहे हैं ना, यह बात तो पेरिसाइकिल है, देख लो। हाँ, ये वाला तो पेरिसाइकिल है, मार्क कर देता हूँ। ये वाला तो पेरिसाइकिल है, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, ये तो पेरिसाइकिल है ना। यहाँ से इस जगह से लैटरल रूट भी निकलता है, मतलब इस जगह से और भी रूट निकलता है। मतलब ऐसे अगर प्लांट है तो इस जगह से, अगर पेरिसाइकिल है तो इस जगह से रूट भी निकलता है, लैटरल रूट। ठीक है, इन लैटरल रूट में भी निकालने में भी हेल्प करता है। तो इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट फॉर्म करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया इसका काम क्या क्या है? एक तो काम है भास्कुलर कैम्बियम को प्रोड्यूस करना, दूसरे काम है इनिशिएशन ऑफ लैटरल, मतलब इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स में भी फॉर्म करता है। और इस जो भास्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस करता है, ये किस में हेल्प करता है? हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ बाद में आप लोगों को मैं समझा दूंगा, वो वाला सेट डाइकॉट स्टेम के बारे में ही दिया हुआ है, तो उससे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये तो रूट है, रूट के बारे में नहीं दिया गया, आप लोगों को पढ़ना भी नहीं, स्टेम ही पढ़ना है, और उसमें से ही आता है। उसमें सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड, हार्डवुड, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, इन सब के बारे में दिया हुआ है। और आप लोगों को पूरा, आप लोगों को मतलब उसके और भी है, पेरीडाम, ऐसा बहुत सारे टर्म है। उस टर्म का अगर अभी सुनोगे तो आप लोगों को डर लग जाएगा। जब लेक्चर आएगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, अब भी ठीक से समझ लेना। तो मैंने तो बोल दिया
पेरिसाइकिल तक तो मैंने तो हो गया, पेरिसाइकिल तो हो गया। उसके बाद में आते हैं पीत के बारे में। पीत के पहले में कॉन्जंक्टिव टिश्यू, उसके बारे में हमको पीत पढ़ना पड़ेगा। तो उसके पहले कॉन्जंक्टिव टिश्यू एक छोटा सा टॉपिक है, इनको हम बोल देते हैं। क्या है पता है, ये जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ सेल होता है, ठीक है, कुछ सेल होता है, उनको हम बोलते हैं कॉन्जंक्टिव टिश्यू। ये जो कुछ ऐसा ऐसा सेल होता है, ठीक है, इस कैम्बियम के अंदर कुछ सेल होता है, इसमें भी सेल होता है। तो इन सेलों को हम बोलते हैं कॉन्जंक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है पता है, ये एक कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे इस जगह पे एक सेल है मान लो, ठीक है, ये एक एंडोडर्मिस के अंदर हो रहा है, ठीक है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। इसके अंदर कुछ सेल होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ सेल होता है, ऐसे ऐसे करके कुछ सेल होता है, ठीक है, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो इन सेलों का काम क्या है पता है, ये जो कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, एक कैम्बियम रिंग को फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम है, जो कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन करता है, कैम्बियम मतलब इसमें कैम्बियम का सेल ऐसे रहता है, ऐसे देखो एक रिंग के तरह दिखता है, इसको हम बोलते हैं कैम्बियम रिंग। एक कौन फॉर्म करता है पता है, एक कॉन्जंक्टिव टिश्यू फॉर्म करता है। इसमें जो सेल होता है ना, ये वाला सेल, ये वाला सेल, इनको हम एक साथ बोलते हैं कॉन्जंक्टिव टिश्यू। कॉन्जंक्टिव टिश्यू मतलब इसको, मतलब जाइलम और फ्लोएम के को ज्वाइन करता है। तो को ज्वाइंट जंक्टिव मतलब उससे मतलब जाइलम और फ्लोएम के भीतर में एक जंक्शन और संबंध बनाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको कॉन्जंक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये भी पैरेन्काइमेटस सेल से ही बना होता है, ठीक है। तो अब लिखते हैं इसके बारे में। कॉन्जंक्टिव कॉन्जंक्टिव टिश्यू एक कौन सी सेल से बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल से, पैरेन्काइमेटस सेल से बने होते हैं। एक पैरेन्काइमेटस सेल से बने होते हैं। कहाँ पर पाया जाता है, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है, इसके बीच में पाया जाता है, ठीक है। एक इसमें हेल्प करता है पता है, ये कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हेल्प इन कैम्बियम कैम्बियल रिंग कैम्बियल रिंग फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद में हमको पढ़ना पड़ेगा कि पीत के बारे में क्या है। पीत जो है देख रहे हो ना, इसके अंदर कुछ सेल होता है, ठीक है, जो इनकॉन्स्पिक्यूअस लगता है, मतलब बाहर से ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता और पुअरली डेवलप होता है। कुछ सेल होता है इसके अंदर, मतलब डाइकॉट रूट में, तो इनको हम बोलते हैं पीत, ठीक है। तो ये तो इनकॉन्स्पिक्यूअस हो गया, पैरेन्काइमेटस हो गया, और बहुत स्मॉल है, तो इसके बारे में हम लिख देते हैं, इनकम पीत बोलते हैं, कुछ सेल पाया जाता है। तो लिखते हैं ये क्या क्या है, ये तो पहले से पहले है, ये है इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखाई नहीं पड़ता, पिक्यूअस। दूसरी बात स्मॉल है, और तीसरी बात पैरेन्काइमेटस है, पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट
प्रेजेंट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट टावर्ड सेंटर, ठीक है, प्रेजेंट टावर्ड सेंटर। प्रेजेंट टावर्ड सेंटर, ठीक है, प्रेजेंट टावर्ड सेंटर। तो हो गया, पीथ के बारे में मैं बोल दिया। उसके बाद में अब हमको जानना पड़ेगा स्टीली क्या है। स्टीली के बारे में एक चीज बोल देता हूँ, जो सेल एंडोडर्मिस के अंदर आप देख रहे हो, जो एंडोडर्मिस के अंदर जो चीज है, सारे सेल को हम बोलते हैं स्टीली। जैसे कि हो गया पेरिसाइकिल है, भास्कुलर बांडिल है, उसके बाद पेरिसाइकिल हो गया, पीथ हो गया, इनको मिला के हम बोलते हैं स्टीली, ठीक है। तो हम लिखते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल द टिश्यू इनसाइड ऑफ द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टीली। ऑल टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस such as प्रेजेंट एंडोडर्मिस, ठीक है, उनका हम स्टीली बोलते हैं। प्रेजेंट इन ऑल टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस, जैसे कि पीथ, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल एंड पीथ, पेरिसाइकिल, और क्या है, और भास्कुलर बंडल, भास्कुलर बंडल्स, ठीक है। और एक चीज मैंने बोलना भूल गया, जो डाइकॉट में भास्कुलर बंडल होता है, ये तो भास्कुलर बंडल हो गया, जनरली 2 to 4 पाया जाता है, ठीक है। और ये कौन सी चीजों से बना होता है? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो भास्कुलर बंडल के बारे में हम लिखते हैं, भास्कुलर बंडल्स। भास्कुलर बंडल्स क्या कितना होता है? 2 to 4, ठीक है, हो गया। तो इतना था एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, हो गया। अब पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, ठीक है। पहले तो जो चीज मैं बोल देता हूँ, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं मोनोकॉट रूट। का मतलब क्या है? मोनोकॉट रूट का मतलब कि इसमें तो भास्कुलर बंडल जो है वो कैसा रहेगा? भास्कुलर बंडल में ही डिफरेंस होता है, जो इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता, और कैम्बियम मेनली स्टेम में ही पाया जाता है, रूट में तो कैम्बियम नहीं भी होता। परंतु कुछ सेल है जो भास्कुलर कैम्बियम बाद में जाके बनाता है, जैसे कि पेरिसाइकिल बाद में जाके भास्कुलर कैम्बियम बनाता है। तो इतना तो मैंने दिखा दिया था, पहले ही बोल दिया था। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ सिमिलर है इसमें, मोनोकॉट में कौन सी चीज़ सिमिलर है, मैं वही चीज़ों को बोल देता हूँ, ठीक है। पहले तो हमको पढ़ना पड़ता था एपिडर्मिस, उसके बाद पढ़ता था हाइपोडर्मिस, उसके बाद में हमको पढ़ना पड़ता था एंडोडर्मिस, उसके बाद में हमको पढ़ना पड़ता था पेरिसाइकिल, उसके बाद में हमको पढ़ना पड़ता था पीथ, पेरिसाइकिल, पीथ, एंडोडर्मिस, भास्कुलर बंडल्स भी पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ सेम है। एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस नहीं होता, एंडोडर्मिस भी सेम है, पेरिसाइकिल भी सेम है, पीथ भी। पीथ में थोड़ा सा डिफरेंस है, पीथ होता है, परंतु पीथ में क्या डिफरेंस होता है पता है? इसका जो पीथ है एक कॉन्स्पिकस होता है, कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब ये दिखाई पड़ता है, और हाईली डेवलप्ड, मतलब मोनोकॉट का पीथ डेवलप्ड होता है, हाईली
डेवलप ईडी, ठीक है। और कौन सी चीज से बनाया होता है? पैरेन्काइमेटा सेल से बना होता है। मतलब अगर ठीक से आप ध्यान दोगे तो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि सारे के सारे चीज जो था एनाटॉमी ऑफ रूट में, सारी के सारे चीज पैरेन्काइमेटा सेल से ही बना होता था। स्क्लेरेनकाइमेटस एंड क्लोरेनकाइमेटस सेल्स नहीं पाया जाता। ये दोनों कहाँ पर पाया जाता है पता है? स्टेम और लीव्स में पाया जाता है। पैरेन्काइमेटस और क्लोरेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस, ये सारी चीज पाया जाता है स्टेम और लीव्स में, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ पैरेन्काइमेटस से ही बना होता है। और इसका मोनोकॉट में दूसरी बात पीथ ऑयल डेवलप्ड हो गया। इसके बाद में भास्कुलर बंडल के बारे में बात करेंगे। भास्कुलर बंडल्स मोर देन 6 है। उसमें क्या था? 2 to 4, मोर देन 6, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉलीआर्क कंडीशन, माने ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है तो इसको हम बोलते हैं पॉलीआर्क, ठीक है, पॉलीआर्क कंडीशन। तो इतना ही था इसके बारे में। और दूसरी बात, मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट रूट कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता, क्योंकि कैम्बियम ही नहीं। डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ।